चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जिस सीट से चुनाव लड़े, जंगपुरा सीट, चुनाव हार गए हैं। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया और कहा मैं 600 वोटों से हार गया। हालांकि 675 वोटों से वो हारे हैं और उनको हराया है तरविंदर सिंह मारवा ने, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में विपिन सवाल ये उठते हैं कि क्योंकि मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी की वजह से जेल में लगभग ज़्यादातर टेन्योर वो अंदर रहे, ऐसे में इनएक्टिव थे अपनी विधानसभा में, तो इसलिए क्योंकि वो इनएक्टिव थे तो पार्टी की कोशिश ये रही होगी कि एक इजी विन मिल जाए, ऐसी सीट से उतारें। तो जंगपुरा सोचा उन्होंने, पर हार गए। यहाँ पे तो 3 बार से तो तरविंदर सिंह मारवा ही जीत रहे थे। 2020 का जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने सीट 16,000 के मार्जिन से जीती थी। 2015 का जब ये चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने ये सीट लगभग 20,500 के मार्जिन से जीती थी। तो और प्रवीण कुमार इनके जो आपके विधायक थे वो यहाँ से दोनों बार चुनकर आए थे। तो कहीं ना कहीं जंगपुरा का जो जातीय समीकरण पार्टीज देखती हैं, धार्मिक समीकरण देखती हैं कि किसका वोटर कितना है, उस हिसाब से पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को जंगपुरा लाया गया कि अगर वो यहाँ से लड़ेंगे तो वो शायद विधानसभा पहुँच सकते हैं। लेकिन तरविंदर सिंह मारवा, जैसा मैंने पहले जब लाइव था तब भी बताया, तरविंदर सिंह मारवा जो हैं 3 बार के कांग्रेस के विधायक थे, वो बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया इस सीट से और उन्होंने ये सीट निकाल ली। अब निकाली कैसे है, कितने मार्जिन से, कितने वोटों से जीते, ये देख लीजिए। 10 राउंड की वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई यहाँ पे। उसमें तरविंदर सिंह मारवा को लगभग 38,860 वोट पड़ा, मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट पड़ा और फरहाद सूरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें 7,350 वोट पड़ा। 675 वोटों से जो है मनीष सिसोदिया ये सीट हार गए। फरहाद सूरी जो है, पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं, ये दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं। इनकी जो माता जी हैं उनका नाम है ताजदार बाबर और वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भी दिल्ली की डिप्टी मेयर रही थी और एमसीडी में उनका भी वर्चस्व रहा था। और फरहाद सूरी इस तरीके के नेता रहे हैं कि जिनका कोई एक धर्म या जाति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, उनको सब लोगों ने वोट, जो इनको 7,000 वोट भी पड़ा है ना, आप अगर ये सोच रहे हैं कि उनको सिर्फ निज़ामुद्दीन इलाके में वोट पड़ा होगा जंगपुरा के या दूसरी जगह नहीं पड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। उनको हिंदू वोटरों ने भी वोट किया होगा क्योंकि ये दरियागंज में रहते हैं, दरियागंज में इनका घर था और दरियागंज से लेकर जंगपुरा तक का ये पूरा इलाका है। 7,350 वोट। इनकी एक खासियत और है फरहाद सूरी की, ये 4 भाषाओं में अपना चुनावी कैंपेन चला रहे थे। मतलब ये सुबह पार्क में जाते थे तो वहाँ पे जो एलीट किस्म का जो वोटर आता था उससे इंग्लिश में बातचीत करते थे। फिर जब कहीं गए निज़ामुद्दीन मरकज़ के इलाके में तो वहाँ से लोगों से उर्दू में बातचीत कर रहे हैं, पंजाबियों से पंजाबी में बात करते थे। और कश्मीरी, इनकी माताजी कश्मीरी थी तो ये कश्मीर उस तरीके से भी बात करते थे, कश्मीरी भी इनकी एक लैंग्वेज थी। तो इनका बड़ा कैंपेन का बड़ा अच्छा था। दूसरा, फरहाद सूरी कांग्रेस में उन नेताओं में शुमार थे जो अपने ही नेताओं को करप्शन पे बुरी तरीके से झाड़ फटकार लगाने वाले नेता थे। एक किस्सा मैंने सुना था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा था जब एमसीडी के अंदर इतना बुरा हाल था और कांग्रेस की एक नेता जो थे वहाँ पर उनका कब्जा था एमसीडी ऑफिस के अंदर, वहाँ पे डेयरी भी कुछ लोग चलाया करते थे। तो इन्होंने उसको खाली करवाया और कई बीजेपी के माफ़ी चाहूँगा कांग्रेस के बड़े नेता रामबाबू शर्मा हुआ करते थे, वो नाराज़ भी हो गए थे इनसे एक बार। तो इनका इस तरीके का वो पूरा था। तरविंदर सिंह मारवा ये भी बड़े दबंग किस्म के नेता रहे इस इलाके से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इनकी अलग पहचान थी और बड़ा बिल्कुल दबंग किस्म के नेता जिनको माना जाता है। 3 बार विधायक रहे इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर। और इनके बेटे जो हैं उनका नाम शायद मुझे याद आया है अर्जुन मारवा, अगर गलत हो तो आप बताइएगा भी, लेकिन अर्जुन मारवा शायद इनके बेटे पार्षद हैं और वो भी पार्षद थे। अब इन्होंने इस बार पार्टी बदली और ये बीजेपी में आए और बीजेपी ने दांव खेला कि ठीक है हम यहाँ से जो एमएलए था उसी को देंगे। मैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सभा में भी गया था। सभा के अगले दिन मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया कल केजरीवाल जी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है कि कैसा सपोर्ट मिल रहा है मनीष सिसोदिया को। तो लोगों ने कहा देखिए सीधी सी बात यह है, हमारी नाराज़गी मनीष सिसोदिया से नहीं है, हमारी नाराज़गी जो है प्रवीण कुमार से है। प्रवीण कुमार ने हमारे यहाँ सड़क नहीं बनवाई। एक बुजुर्ग महिला थी, वो कह रही कि ये जो मेरी सड़क आप देख रहे हो, ये आप सीमेंटेड रोड देख रहे हो, ये मैंने खुद यहाँ गली के लोगों ने जिनका मकान बन रहा है उन्होंने सीमेंट डलवा के इस रोड को ठीक करवाया है यहाँ पे, वरना पानी भर जाता है, आए दिन यहाँ झगड़े होते हैं। तो हमारा विधायक ही काम नहीं कर रहा,
तो मनीष सिसोदिया को कहीं उल्टी नाराजगी ना झेलनी पड़ जाए। ये ज़मीनी मुद्दे यहाँ पर भारी पड़े हैं। बिल्कुल, ज़मीनी मुद्दे भारी पड़े, कहीं ना कहीं वो माहौल भारी पड़ा, और तरविंदर सिंह मारवा ने इलाके में काम किया है, इलाके के लोकल रहे, तो ये उनके फेवर में चीज़ गई, मुझे यही नज़र आता है। यानी उनका इनएक्टिव रहना और जो एक सोच के साथ में आम आदमी पार्टी ने उनको उतारा था वो विफल हो गया। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है रिजल्ट से ही, लेकिन बीजेपी ये सीट हार गई, माफ़ी चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ये सीट हार गई है। देखिए, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन वो इस सीट से हार गए हैं। और ऐसे में हम आपको लगातार बता रहे हैं हर सीट का हाल कैसा रहा है, किस तरीके से वोटिंग हुई है, क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं। विपिन ग्राउंड पे गए हैं और उन्होंने लोगों से बातचीत की है, तो क्या उसका पूरा एक निचोड़ है वो हम आपको परोस रहे हैं। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।